जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू, आई लाइक यू गुरुजी वेरी मच। आपकी प्यारी बेटी डेट 29/1/25 का संध्या बेला शुक्राना सत्संग कर रही है। आपके आदेशानुसार टाइम 6:45। आज मौनी अमावस्या भी है। गुरु पाक का आज मैंने अमृत बेला सत्संग भी किया था। ओम नम शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। गुरुजी का मैसेज आ गया कि कल मैं तेरे बालक के रूप में घर आया था, पर तूने मुझे पहचाना नहीं। पर गुरुपा, मैंने तो आपको पहचान लिया था। गुरुपा, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। 24 घंटे दिलो दिमाग पर आप ही विराजमान रहते हो। दिन भर सत्संग चलता है। काम करते समय सत्संग चलता रहता है। सत्संग सुन सुन कर आपकी बेटी अब संसार के बारे में सीखी है कि मानव जीवन में हकीकत में क्या क्या होता है। गुरुपा ने कहा, पर मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तूने मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया। मैंने शाम की चाय गुरुपा के प्रसाद के रूप में जो रखी थी, वो उस बच्चे ने गुरुपा के रूप में साक्षात पी। और वो बच्चा अक्सर मेरे घर पर आता है और जो भी मैं गुरुपा के लिए कभी पोहा, कभी कोई फल, चाय तो मैं डेली चढ़ाती हूँ सुबह शाम प्रसाद के रूप में। और जो भी कोई खाने की चीज़ जो मैं गुरुपा को चढ़ाती हूँ, तो वो बच्चा मेरे पास अक्सर आके खाता है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा साक्षात मेरा प्रसाद आकर के ग्रहण करते हैं। जबकि गुरुपा का मेरे पास अभी स्वरूप भी नहीं है, सिर्फ एक मोर पंख है। उसी की मैं दिल जान से सेवा करती हूँ, दीपक लगाती हूँ और अपना जल प्रसाद भी उसी से बनाती हूँ। और फिर गुरुपा ने कहा कि तूने मेरा स्वागत बहुत अच्छे से किया, इसलिए मैं तेरा एक कष्ट लेकर चला गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। भूल चूक माफ़ करते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, संगत जी, वो बच्चा सिर्फ 2.5 साल का है।
मैं उसके साथ बॉल खेल रही थी जब शाम को 6:30 बजे तो गुरुजी ने मुझे नीलकंठ पक्षी के रूप में आकर के ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। आज एक सत्संग में एक आंटी ने बताया कि आज मौनी अमावस्या भी है, तो शाम को एक दीपक अपने पूर्वजों के लिए गाय का सूखा उपला लेकर उस पर तेल की बाट रखकर जलाना है। तो मैं भी करूँगी, जिससे पूर्वजों का यदि कोई कष्ट होगा तो वो भी अ, दूर हो जाएगा और पूर्वजों की भी ब्लेसिंग मिल जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों तक शुक्राना। अपनी इस प्यारी बेटी को 24 घंटे अंग संग रखने का शुक्राना, मेरे पूरे परिवार के अंग संग रखने का शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा सत्संग जी, गुरुपा पर पूरा विश्वास रखकर अपन को आगे बढ़ते जाना है। गुरुपा ने कहा अपने हस्बैंड अंकल के लिए भी शुक्राना कर। तेरे पति के काम को किसी की नज़र लगी है, तेरे घर पर कुछ संकट होने वाला है, तो गुरुपा आपसे हाथ जोड़कर अरदास है कि आप उसे वो कष्ट हल्के में ही कटवा देना गुरुपा। मैं तो पति के लिए फिर गुरुपा बोले कि मैं तेरे पति के लिए 2 गिफ्ट भी ला रहा हूँ। तो गुरुपा शुक्राना 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 गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, दोनों बच्चों की तरफ से, हर सांस हर क्षण हर पल का शुक्राना। ये सुंदर संसार दिखाने का शुक्राना, ये घर परिवार दिखलाने का शुक्राना गुरुपा। ये इस धरती पर हमारे को अच्छा किसी का अच्छे कार्य करवाने के लिए जन्म देने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार का कल्याण और भला हो। पूरे ब्रह्मांड के रचिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैं अपना संध्या बेला सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मुझे वायरल हुआ पड़ा था और कल जब मैं ऑफिस से वापस आई, मतलब मैं 5 डेज के बाद ऑफिस गई थी, तो मुझे इतनी शिवरिंग हो रही थी। लाइक मैं जब अपने हाथों को देख रही थी तो वो शिवर कर रहे थे। मैंने प्लीज़ गुरुजी, अब ये कौन सी बीमारी होगी, प्लीज़ ठीक कर दो। और इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने सिर्फ जल प्रसाद पिया और मैं सो गई, बट फिर भी मुझे डर लग रहा था
कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने क्या किया, जल प्रसाद को अपने हाथों में लगा लिया और सत्संग सुनती रही। बोलते हैं ना, हमारी सबसे बड़ी मेडिसिन जो होती है जब हम बीमार होते हैं, सत्संग होता है। जितना सत्संग सुनो, जल प्रसाद पियो, चंदन का टीका लगाओ, मंत्र जाप करो, जो ये कर लेगा उसकी बीमारी कुछ ठीक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बस मैंने सत्संग चला दिया और मैं एकदम से फिर ठीक हो गई। फिर मुझे इतनी प्यारी नींद आई कि मुझे कुछ पता नहीं चला। और आज जैसे मौनी अमावस्या है, तो हुआ क्या कि हम लोगों को जल में कुछ पूजा करने जाना था। हमारे यहाँ बोला था कि जाना है। तो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर मतलब बहुत रेयर है कि यहाँ पर हम जल में कुछ प्रवाहित करते हैं। इनफैक्ट जो होता है ना, पूजा के फूल बोलते हैं कि जल में प्रवाहित करना ज़्यादा अच्छा होता है, बट वहाँ यहाँ पर हमें वो ये भी नहीं मिलती हैं चीज़ें। तो हम एक जगह मैं अपने ड्राइवर को लेके गई, तो मैंने उनको बोला भैया यहाँ देखो। हम वहाँ पहुँच गए, बट ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वहाँ से लॉक लगा हुआ है। तो मैंने उनको बोला आप अंदर जंप कर लो और मैं आपको पकड़ाती हूँ, आप जल में प्रोवाइड कर दो। तो वो बोलते हैं नहीं, कोई गुस्सा करेगा तो मैं नहीं करूँगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने चलो दूसरी जगह ट्राई करते हैं। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप ही करती गई और गाड़ी में मैंने गुरुजी के भजन चला दिए, प्लीज़ गुरुजी कुछ भी करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ मैं अपने हाथों से ही जल में प्रवाहित करूँ। नहीं तो मुझे ड्राइवर भैया को देना पड़ता और वो कहीं भी जाके करवा के आते, फिर तो कितनी भी दूर होता वो करवा के आते। तो बस जब हम वहाँ पहुँचे तो वो मुझे बोलता कि देखो वो पानी है, यहाँ हम कर सकते हैं। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, बिकॉज़ सब लोगों ने बताया था कि इस जगह में परमिशन नहीं होती है करने की। बट फिर भी मैंने वो मन में मंत्र जाप करती रही और गुरुजी के भजन चला दिए, प्लीज़ गुरुजी निराश मत करना, और मैं अपने हाथों से ही इसको जल में प्रवाहित करना चाहती हूँ, और वो गुरुजी ने पूरा कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। प्लीज़ गुरुजी जल्दी से मेरा वायरल ठीक कर दो और मुझे पहले की तरह कर दो। शुक्राना आंटी, आप हमेशा सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी आपको बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स दे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सब तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर दिया। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग कर दिया। जय गुरु जी दी, जय संगत जी दी, जय मेरे शेयर करन वालियां दी, जो विपिन भैया ने ते स्वामी आंटी जी। ते ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਸਭ ਦੇ ਬਣਨ, ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਵਿਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਈਏ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਹੋਈਏ, सब आंटी अंकल सारी संगत, मैं मेरे परिवार, मेरे भरा भैन का परिवार सब तुहाडा ही है। जो तुसी दिता ਉਹਦਾ अनंतम अनंतम शुक्राना, जो नीता नहीं दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना गुरुपा, क्योंकि जो साढ़े हक का ही नहीं ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि सब नूं इकट्ठा किता। बड़ा अच्छा नया साल जड़िया, बड़ा
बड़ी अच्छी गुरु जी की कृपा नाल संगत जी लोहड़ी ते खिचड़ी पोंगल सब त्यौहार मने। नया साल अच्छा चढ़िया उन्होंने दर्शन किए मंदिर श्री मंदिर ते नाल सत्संग विच भी जान का मौका मिलिया। शुकराना शुकराना जो जो काम साढ़े रहिंदे सी जब तो गुरु जी सानू मिले ने धीरे धीरे हौले हौले सब सब्र करना पिया। थोड़ा उन्होंने क्या सब्र कर ते थोड़ा चिंता ना कर, मैं हैगा ना तो वो काम करता जावांगा, मैं आप ही तेरे काम बनावांगा तो धीरे धीरे सारे काम बनते रहे। जिस तरह हुण बनते जा रहे ने उस तरह ही बनते रहे हो। गुरु जी कहते हैं बस मेरे उत्ते विश्वास करो ते धैर्य रखो, सब काम तुहाडे बनणगे और कोई मुश्किल नहीं तुहाडे रस्ते विच आएगी। जो भी किसी का जवाब देना है वो मैं देवांगा, तुहानू देने की कोई जरूरत नहीं, और मैं सब कुछ करांगा। तुसी अपना सब निश्चिंत हो के रहो। जय गुरु जी शुकराना गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना हर पल का। जो साडी किस्मत दा हैगा तुसी कहते हो मैं खुद ही देवांगा, और तुहानू फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो लिखे तुहाडे नहीं लिखे गए तकदीर विच बुरा लिखा कोई तो उन्होंने मैं हटा देता था। कन्या की जगह गुरु जी कहते हैं मैं फुल विछा दूंगा। तो नाल गुरु जी ने यह भी कहा कि मैं तुहाडी हर मुसीबत नू पहले अपने उत्ते ले लेना 90%, तुहानू सिर्फ 10 मिनट 10% सहन करनी होंगी है। घबराया ना करया करो, सहनशील रहो ते धैर्य रखो, मेरे ते विश्वास करो, पूरा सरेंडर रखो करोगे बस फिर होर किते होर ना भटको। गुरु जी यही कहते हैं तो सब कुछ तुहानू मिलेगा धीरे धीरे। मैं आपे आप वो कुछ देवांगा जो तुहानू पता भी नहीं, तुसी हैरान हो जाओगे इन्नियां खुशियां देवांगा कि हर तरफों चारों तरफों तुहाडी दिशावां खुल जाएंगी। शुकराना शुकराना अनंतम शुकराना लखा करोड़ा वार गुरु महाराज जी। शुकराना जो साढ़े नाल तुसी सब भरावां भैनां विच साढ़े रिश्तेदारां जो भी अच्छा जिदा भी किया, जैसे दोस्तों का अच्छा किया या संगत का अच्छा किया या विपिन अंकल जी ते स्वामी आंटी जी का उन्होंने बच्चों का परिवार का ससुराल मैके या भरा भैन का शुकराना शुकराना अनंतम अनंतम शुकराना। इस तरह ही सब का बनाए रखना प्यार अगे बढ़ते रहिए। जो बच्चे बीमार हैं या तबीयत ठीक नहीं है आंटी अंकल सब की तबीयत ठीक रहे तो सब जो है गने स्वस्थ रहन ते मस्त रहन ते जिदी नौकरी नहीं लगी नौकरियां लग जान, कैरियर नहीं बने कैरियर बन जान गुरु जी। तो सब के घर में जब पैसा आएगा तो खूब पैसा है तो बरकत भी हुए, क्योंकि बरकत नहीं हुए तो मुश्किल हो जाता है। हैंड टू माउथ किसी को ना रखना, हैंड टू माउथ विच तरसता रहता है इंसान तो फिर इस तरह लगता है किसी को मंग रहे हैं मैं तो डिप्रैशन ही चला जाता है बंदा कि भी मैं मंगता रहांगा होर तक वो देंदे नहीं। तो यह गल सही नहीं है गुरु जी। उन्होंने को इन्ना पैसा हो उन्होंने बच्चे खड़े हो कि सब स्वस्थ रहते उन्होंने दिमाग भी ठीक चलते अपने बिजनेस अच्छे चलान अगे बदन अपनी लाइना में तुहाडी कृपा नाल। योर ब्लैसिंग्स ऑलवेज रिक्वायर्ड गुरुपा। You are great and we are always remembering you, or Nali. We are always thankful to you a lot, Guru Baba. We love you and miss you. जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना जी। मेरे कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। गुरु जी कह रहे थे अपना सत्संग छेती कर क्योंकि तेरे दुरुस्त ही में खड़ा तो जब मैं तेरे घर में सत्संग होएगा सत्संग करेंगी तो मैनू कॉफ़ी पिलाई। फिर उन्होंने मैसेज आया कि मैं एक छोटे बच्चे के रूप में आवांगा तो मैनू तू पहचान ली। वो भी मैं पहचानिया एक किसी बंदे के रूप में आवांगा, मतलब अंकल के रूप में। बजुर्ग अंकल जी मेरे माली जी भी आए तो मैं उन्होंने चाह प्रसाद दिता तो नाल रस दिता तो शुकराना शुकराना गुरु जी तुहानू असी पहचानिया तो तुसी साढ़े द्वार तक आए तो सानू अच्छी ब्लैसिंग्स दी। इस तरह ही सब नू देना गुरु जी। तुसी मैनू रस्ते में जब मैं आई तो एंजल नंबर भी दिखाए 77777 कितने 111 कभी
222 और 55 ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਫੇਦ ਤਿਤਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਊਨ ਬਲੈਕ ਤਿਤਲੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਲਕਨੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰੀ ਨੇ 2 ਅੰਡੇ ਦਿੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਬੱਚੇ ਆਏ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪਿੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਾਸਤੇ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਭੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਇਆ। ਬਸ ਕੌਫੀ ਦਾ ਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਘਰ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵਾਂਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਕੌਫੀ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਫੀ ਪੀਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਕਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੌਸਮ। ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਤੁਸੀਂ ਕੜਕਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿਯ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨੇ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਕ ਕਦੀ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਪਿਨ ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ स्वामी आंटी जी ने भी अपने बच्चों समेत सब दिन मेहर करना खुशियाँ बरसाना सिर पे हाथ हमेशा रखना कोई गलती हो जाए माफ़ करना। जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं इस टाइम गुरु जी के आगे ही बैठी हूँ गुरु जी के पास ही बैठी हूँ। शाम का समय है मौनी मावस का दिन है। संगत जी मैं नहीं जानती कि मेरे को क्या सत्संग शेयर करना है या मेरे को क्या बोलना है। आज गुरु जी जो चाहेंगे आज मुझे वो खुद ही बुलवाएंगे जो गुरु जी चाहते हैं। संगत जी शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी बहुत दिन हो गए मेरे को शुक्राना सत्संग शेयर किए हुए। गुरु जी के रोज ही मैसेज आते हैं कि कुड़ी अपना शुक्राना शेयर कर अपना शुक्राना शेयर कर। लेकिन संगत जी पता नहीं क्या हो जाता है एक बार तो हम शेयर कर देते हैं लेकिन
नेक्स्ट टाइम सोचते हैं कि हाँ हम करेंगे, जल्दी करेंगे शुक्राना सत्संग शेयर, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हो जाता है संगत जी, दोबारा करने का मन ही नहीं करता। ना टाइम मिल पाता है बच्चों के साथ, ना तो वैसे ही टाइम नहीं मिलता, और दूसरा जब कुछ थोड़ा टाइम मिलता है उस टाइम पे पता नहीं ऐसे नींद इतनी आती है कि सो जाओ बस, और लगता ही नहीं कि जैसे कि ये हमारी कोई ड्यूटी है कि हाँ हमें शुक्राना शेयर करना है। पता नहीं संगत जी बहुत टाइम से क्या हो रहा था मेरे साथ, कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था, कुछ बच्चों की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बच्चे भी थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, कोई बीमार है कोई कुछ है, बस ऐसे ही घर में थोड़ा लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, तो बस संगत जी ऐसे ही करते हुए टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन गुरु जी का रेगुलरली मैसेज आ रहा था कि कुड़िए शुक्राना कर, कुड़िए शुक्राना कर, तू भूल गई है, तू घमंडी हो गई है, तुझे मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं चला जाता हूँ। संगत जी, गुरु जी प्लीज़ आप ऐसे मत बोला करो, आप नहीं जानते गुरु जी, मतलब आप जानते तो हैं लेकिन आप ये नहीं जानते गुरु जी की, मतलब आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता रही हूँ गुरुपा कि आप नहीं जानते कि जब हम शुक्राना नहीं करते या मैं शुक्राना नहीं करती तो मुझे खुद को बहुत फील होता है गुरुपा कि गुरुजी हमारे से चाहते क्या है, हमारे पिताजी हमसे क्या चाहते हैं, एक शुक्राना ही तो चाहते हैं जो हम उसके लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। संगत जी आंखें भर आई हैं मेरी जब गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि मैं चला जाऊंगा, तू घमंडी हो गई है। हमने कहाँ जाना है गुरुपा, कौन सा घमंड है हमें, सब कुछ तो आपका दिया हुआ है गुरुपा, तो हम किस चीज़ का घमंड ले रहे हैं, किस चीज़ का घमंड लेके जिएंगे गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं, आपने हमें बेटी माना है अपनी, हमने पिता माना है गुरुपा आपको, तो कहाँ जाएंगे गुरुपा अगर आप भी ऐसे कहेंगे, ऐसे रूठेंगे हमसे। तो संगत जी बहुत दिन से मेरे को ऐसे ही लग रहा था कि शायद गुरुजी मुझसे रूठ गए हैं, मुझसे नाराज़ हो गए हैं, मुझे मतलब मुझसे बात नहीं करते, क्योंकि संगत जी मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी, इस वजह से मुझे यही लग रहा था। और मेरे को बहुत दिन हो गए संगत जी, मैंने कोई पूजा पाठ भी नहीं मैं कर पा रही थी, मैं कोई पूजा पाठ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि संगत जी बस वही कि टाइम नहीं मिल पा रहा था और कभी मन नहीं करता था करने का, तो इसी वजह से बस हो नहीं पा रहा था संगत जी। आज मैंने पूजा भी करी है, आज थोड़ा सा मन ठीक था और कुछ काम भी ऐसे थे पेंडिंग हो रखे थे, कहीं जाना था बाहर, थोड़े बैंक के काम थे, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन गुरुजी को बोला, उनको भी पता है कि मेरे बच्चों के ये काम नहीं हो रहे हैं। संगत जी इतने दिनों में मतलब महीना हो गया, महीने से ऊपर ही हो गया कि मैंने शुक्राना नहीं किया, तो ऐसे संगत जी काम तो मतलब बहुत ऐसे हुए हैं, ऐसे मतलब चमत्कार गुरुपा ने बहुत किए हैं कि जो मैं बताना बहुत कुछ चाहती हूँ संगत जी। छोटे छोटे चमत्कार तो हमारी लाइफ में डेली होते ही हैं संगत जी, कि गुरुपा हमें न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं। पहले तो संगत जी मैं सबसे पहले अपनी बेटी की तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से और अपने भाई की तरफ से गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने हम सबको जो न्यू लाइफ ब्लेस करी है संगत जी। रोज ही मैसेज आते हैं, कभी जो भी हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, हमारे शत्रु हमारे पे मारण क्रिया कर रहे हैं, कभी हमें कोई बीमारी दे रहे हैं, कभी हमारे ऊपर एक्सीडेंट का कुछ करवा रहे हैं, तो संगत जी गुरुपा ने हमें इन सब चीज़ों से बहुत बचाया है, बहुत बार बचाया है। एक बार नहीं, मैं कहती हूँ 1000 बार शायद हमें न्यू लाइफ गुरुपा ने हमें ब्लेस की है संगत जी। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, मेरे पति की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुपा को बहुत शुक्राना। गुरुपा आप नहीं होते तो सच में आज पता नहीं हम में से कोई ना कोई तो मतलब चला ही गया होता है इस दुनिया से, और कुछ पता भी नहीं चलता किसी को कि हमारे साथ किसी के साथ भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। संगत जी मेरे हस्बैंड जो है वो
गुरुजी को नहीं मानते इतना। वैसे बिलीव करते हैं, ठीक है, वे गुरुजी हैं, लेकिन उनके जो वो मैसेजेस आते हैं वो उनको नहीं मानते हैं। उनको बस एक डाउट रहता है, क्योंकि संगत जी मैं जब भी उनको कुछ बताने की कोशिश करती हूँ वो हमेशा ही नेगेटिव हो जाते हैं कि भाई उस बारे में वो सुनना ही पसंद नहीं करते। हमारी लड़ाई हो जाती है संगत जी। मैंने बहुत बार कोशिश करी है बताने की, आखिरकार मैंने गुरुपा पे ही छोड़ दिया है सब कुछ, कि जैसे वो करेंगे, जैसे वो कहेंगे, जैसे उनको ठीक लगेगा वो वैसे उनको अपने आप उनकी बुद्धि को सही करेंगे। संगत जी, लास्ट अभी मेरी दादी का बर्थडे हुआ, सेलिब्रेट हुआ, तो हम लोग गए, क्योंकि हमने गुरुजी से पूछा, बोला था कि गुरुपा अब शादी पे कहीं जाने का बहुत मन कर रहा है, किसी की शादी करवा दो और हमें इनविटेशन दिलवा दो। तो संगत जी शादी का तो नहीं, लेकिन मेरी दादी का 90th बर्थडे था तो वो सेलिब्रेट हुआ। हम लोग गए, खूब इंजॉय किया, बच्चों ने भी, मैंने भी, खूब मज़े आए। लेकिन उसके बाद संगत जी नया साल आया। पहले तो संगत जी सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि अभी हैप्पी न्यू ईयर आया नहीं था। मैंने 4-5 दिन पहले ही मतलब हैप्पी न्यू ईयर सबको विश किया था संगत जी को। और आज तो हैप्पी न्यू ईयर का महीना भी निकलने वाला है, तो आज संगत जी आप सबको वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। सबकी लाइफ में ये साल खुशियाँ लेकर आए, सब चढ़ती कलाओं में जाएं, गुरुपा सबको ब्लेस करें, सब ब्लैक मैजिक से आज़ाद हो जाएं। ब्लैक मैजिक करने वालों को गुरुपा अपने आप देखें, जो करना है, जो उनको करना है उनके साथ, उनको पनिश करना है गुरुपा ने, जो सज़ा उनको देनी है वो गुरुजी देखें। बस हर एक संगत को गुरुजी, मैं यही कहती हूँ, बस हर एक संगत को गुरुजी जो है इस ब्लैक मैजिक से, जो भी संगत जूझ रही है उन्हें अब वो ब्लैक मैजिक ख़त्म करें गुरुपा। ये नया साल सबके लिए खुशियाँ लेकर आए। तो संगत जी फिर उसके बाद जनवरी में मेरी बेटी का बर्थडे आता है। तो पहले तो संगत जी पहली जनवरी के दिन ही, मतलब 31 दिसंबर वाले दिन संगत जी मैं आपको बताती हूँ, जिन्होंने हमारे शत्रु ने हमारे ऊपर किया हुआ है, उन्हीं का ही रात को ठीक 12 बजे फ़ोन आ गया, 12-12:15 बजे, 12:05-10 पे फ़ोन आ गया। और संगत जी मज़े की बात देखो कि कभी ज़िंदगी में उन्होंने हमें कॉल नहीं किया न्यू ईयर वाले दिन, और वो भी उस दिन वीडियो कॉल कर रहे थे, कॉल नहीं वीडियो कॉल। पता नहीं संगत जी, और अगले दिन अमावस भी थी, शायद 1 तारीख की, कुछ ऐसे ही था, या पता नहीं 31 की थी, 30 की थी, कुछ ऐसे ही था संगत जी। तो वो पता नहीं क्या देखने के लिए उन्होंने फ़ोन किया कि हाँ, मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे आया, क्योंकि मुझसे बातचीत नहीं होती संगत जी उनकी, और उन्हीं के फ़ोन पे आया फ़ोन, यही देखने के लिए कि हाँ हम पता नहीं कैसे हैं, या लड़ाई हो रही है, या कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, भगवान जाने क्या था उनके दिमाग में। तो संगत जी मैंने इनको मना कर दिया, मुझे बोलने लगे कि उनका फ़ोन आ रहा है, तो मैंने इनको मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं फ़ोन उठाने की। तो शुक्र है संगत जी, मैं ऊपर उधर से मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरुजी ये मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले, फ़ोन ना उठाएं। तो संगत जी वही हुआ, गुरुजी ने इनको फ़ोन उठाने की इजाज़त ही नहीं दी, वो मान गए। संगत जी उन्होंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार संगत जी वीडियो कॉल करी, 5 बार। सोचो कोई नॉर्मल इंसान भी अगर किसी को वीडियो कॉल करता है, 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बार करेगा, मैं कहती हूँ, उससे ऊपर तो कोई भी इंसान नहीं करेगा किसी को वीडियो कॉल। और संगत जी उन्होंने लगातार 5-6 बार उन्होंने वीडियो कॉल करी, पर अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड ने फ़ोन उठाया ही नहीं। उसके बाद संगत जी 1 जनवरी आई। 1 जनवरी को मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ऐसा महायुद्ध मच गया संगत जी शाम के टाइम, क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, पहले ही थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी थी तबीयत में। तो नए साल से उनका पूजा पाठ, नहाना धोना एक तरह से सब छूट गया। और संगत जी उनका रवैया ऐसे चेंज सा हो गया कि मैं खुद हैरान हो गई कि नए साल वाले दिन ही, एक तो हम कहीं गए नहीं, ना मंदिर, ना गुरुद्वारे, ना कोई पूजा पाठ करी, मतलब सुबह जो किया वो पूजा मैंने ही करी। तो मंदिर सारा साफ किया और अपना पूजा करी, दीप जोत वोत जगाई मैंने संगत जी। तो संगत जी हम दोनों के बीच में
1 तारीख को लड़ाई हो गई बहुत ज़बरदस्त। तो शाम को हमने जाना था मंदिर, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये ऑफिस का काम कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि शाम तक चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। शाम के संगत जी 7 बज गए, ये नहीं उठे जाने के लिए। हार के मैं ही मंदिर गई, मंदिर होकर आई वापस। मंदिर अभी गई भी नहीं थी संगत जी, उससे पहले ही हमारे बीच में बहुत लड़ाई हो गई। मुझे संगत जी ध्यान नहीं है किस बात को लेकर लड़ाई हुई हमारे बीच में, लेकिन हमारे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। क्योंकि संगत जी पता नहीं कुछ टाइम से ना ऐसे हो रहा है मेरे साथ, मुझे ना मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, बातें याद नहीं रहती मुझे। मतलब अगर अब मैं अभी ये सत्संग शेयर कर रही हूँ तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम भूल जाऊंगी कि मैंने क्या सत्संग शेयर किया था। तो ऐसे संगत जी जो बातें बीत जाती हैं पता नहीं मुझे याद नहीं रहती है, पता नहीं गुरुजी नहीं याद रख पाते, क्या चक्कर है मुझे नहीं पता। तो संगत जी मैंने जोत जगाई हुई है इस टाइम, और मुझे जोत में बहुत प्यारे दर्शन दे रहे हैं गुरुजी। दिल में हार्ट शेप बनी हुई है संगत जी, बहुत प्यारी, बिल्कुल एक्यूरेट हार्ट बना हुआ है। दर्शन तो मुझे मिलते रहते हैं हार्ट के, गुरुजी देते रहते हैं। बहुत प्यारे दर्शन हो रहे हैं संगत जी, बहुत प्यारे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी फिर मैं घर से बाहर चली गई, मैं मंदिर गई, और मंदिर जाने के बाद मैं बाहर ही निकल गई कहीं घूमने के लिए। मैं और मेरी डॉटर थी, हम दोनों माँ बेटी चले गए। संगत जी हम रात को, इनको भी थोड़ी टेंशन हो गई भी, काफ़ी देर हो गए हुए तो ये अब तक वापस नहीं आई, कहाँ चली गई है। इन्होंने कॉल किया, मैंने कॉल उठाया नहीं, इन्होंने 2-3 बार कॉल किया, मैंने कॉल नहीं उठाया। फिर संगत जी रात को 9:45 बज रहे थे, और आपको जानते हैं कि 1 तारीख को वैसे ही ठंडा मौसम बहुत था, बहुत ठंड थी। तो फिर संगत जी अचानक ऐसे मेरी फैमिली में से मेरे भाई का फ़ोन आता है कि भाई कहाँ हो तुम। तो मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे मैंने सारी बात उसको बताई, भाई ऐसे मेरी लड़ाई हो गई है, तो मैं घर से बाहर हूँ। तो संगत जी उसने मुझे डांटा कि थी तो रात हो गई, घर जा। मैंने कहा मैं घर ही जा रही हूँ, और क्या मैं घर छोड़ के कहीं बाहर थोड़ा चल रहूँगी। तो संगत जी फिर मैं गई घर, और मैं इस टाइम खाना बनाने का तो टाइम नहीं था, संगत जी 9:45 हो रहे थे। तो मैं बाहर से ही खाना लेके पैक करा के और मैं घर चली गई। तो घर जाके खाना वाना खाया, और उसके बाद खाना वाना खा के हम सो गए। सुबह संगत जी फिर हमने कोई हमारी बातचीत नहीं हुई, ये भी अपना ऑफिस चले गए, मैं भी अपना डेली रूटीन का काम करती रही संगत जी। लेकिन वही बात है कि जो था, अमावस थी उस टाइम पे भी, पता नहीं पूर्णिमा थी, मुझे ध्यान नहीं है। तो वही हमारे शत्रुओं ने कुछ किया, और वो उसका रिजल्ट देखना चाह रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो या क्या हो रहा है इनके साथ, क्या नहीं हो रहा। तो इसलिए हमने वीडियो कॉल उठाई नहीं, ना कॉल पे बात करी। उसके बाद संगत जी अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने हस्बैंड के फ़ोन पे दोनों को, मतलब है जो हमारे हैं शत्रु हैं, उनको मैंने ब्लॉक मार दिया, उनका नंबर। अब जब इनका ध्यान जाएगा या उनका कॉल नहीं आएगा, इनको पता लगेगा तो लगेगा, लेकिन मैंने तो ब्लॉक मार दिया। तो संगत जी, गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, हमें आप हर टाइम बचाते हैं, हर टाइम हमें सुरक्षा घेरे में लेते हैं, हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं गुरुपा। मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं गुरु जी के लिए मतलब जितना भी शुक्राना कर लें, जितना भी उनका धन्यवाद कर लें, संगत जी बहुत कम है। मुझे तो संगत जी शुक्राना करना ही नहीं आता, अकल ही नहीं है कुछ कैसे बोलते हैं। मैं देखती हूँ संगत जी लोग इतना अच्छा संगत जो है, इतने अच्छे अपने विचार रखती हैं, इतने अच्छे तरीके से बोलती हैं, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं आता संगत जी। कोशिश बहुत करती हूँ लेकिन नहीं बोल पाती, बस वही अपने विचार रखती हूँ और अपना बस सत्संग को वो कर देती हूँ। मुझे तो कुछ बातें ही नहीं करनी आती संगत जी, क्या बात करूँ। या पता नहीं गुरु जी के सामने आके मैं बिल्कुल ही वो हो जाती हूँ कि शब्दलेस हो जाती हूँ मैं वर्डलेस हो जाती हूँ संगत जी। आजकल इंग्लिश बहुत अच्छी हो रही है हमारी घर बैठी है लेडीज तो
क्या होगा, घर बैठ बैठ के तो और नालायक ही बनेंगे। गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप हमें थोड़ा दिमाग दो कि हमारी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। संगत जी, काफ़ी संगत जी का जो है उनकी वॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक आंटी जी आती हैं तो बड़े प्यार से बड़ी मीठी मीठी आवाज़ में बोलती हैं। जैसे प्राची आंटी की भी वॉइस बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है वॉइस उनकी, और ऐसे मतलब मन को भा जाती है, मन को सुंदर लगती है। लगता ही नहीं कि न मन थकता है, न कान थकते हैं, न सिर में दर्द होता है, कुछ भी नहीं होता। बहुत मधुर आवाज़ है। और ऐसे कई आंटियों की हैं, बहुत प्यारी आवाज़ है संगत जी, जो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। मीठी मीठी आवाज़ है उनकी। संगत जी, मैं भी कोशिश करती हूँ उनकी तरह बोलने की, लेकिन नहीं बोल पाती। अपनी जो वॉइस है वही वॉइस निकलती है मुंह से। तो एक आंटी जी और आती हैं, बुजुर्ग हैं वो, और उनकी भी आवाज़ बहुत प्यारी है। और ऐसे पता नहीं कितनी आंटीज़ हैं, मतलब तो हाँ, गुरुजी की सत्संगत हैं, सत्संग शेयर करती हैं, उनकी सबकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद है। एक अपनी आवाज़ नहीं पसंद बस। पर गुरुजी सिखाते हैं संगत जी कि हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। नहीं, गुरुजी पा ने हमें जन्म दिया है, हमें पैदा किया है, तो हमें इस संसार में लेकर आए हैं, तो उन्होंने हमें जो भी दिया बहुत अच्छा दिया, सबसे बेस्ट दिया। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसके बाद मेरी बेटी का बर्थडे था। हर बार की तरह मेरे हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बच्चों का बर्थडे है, क्या करना है क्या नहीं करना। वही हर बार की तरह बस गली के 4 बच्चों को बुला लो और घर में ही खाना वाना बना लो और कर लो, बस इसी तरीके से। कई बार संगत जी ऐसा होता है कि अब तक करते आए हैं, नहीं होता मन। अब हमारे भी शरीरों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम खाना बनाएं और 15, 20, 25 लोगों को घर में इकट्ठा करें। नहीं हो पाता कई बार संगत जी। तो इस बार संगत जी हमने जो है अपनी बेटी के बर्थडे पे सरप्राइज पार्टी प्लान करी। बर्थडे तो बेटी का था, लेकिन सरप्राइज हस्बैंड को दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वो ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी हैं, उनको ना ध्यान रहेगा ना उनको याद रहेगा। ये तो पता है कि हाँ मेरी बेटी का बर्थडे है, बट ये नहीं है होगा कि हाँ कोई अच्छे तरीके से मना लें। लेकिन संगत जी बार बार गुरुजी मुझे इंडिकेट कर रहे थे कि तू मतलब खुशी आने वाली है, खुशी आने वाली है, 7 तारीख नू तू संगत करेंगी, तू मतलब खुशियाँ मनाएंगी। इंडिकेट मुझे ये हो रहा था, लेकिन संगत जी मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि हम सेलिब्रेट बाहर करें या ना करें, बाहर करें या ना करें। फिर संगत जी मैंने अपना मन बना के गुरुजी से परमिशन लेके मैं गई भी, सही पता भी करने गई और थोड़ा अरेंजमेंट देखने करने गई सब। तो मुझे लगा ठीक है, थोड़ा कॉस्टली तो पड़ रहा था, लेकिन फिर भी बस मन कर रहा था कि नहीं, इस बार बेटी की खुशी के लिए कर लो। जिंदगी पता नहीं कब क्या क्या हो जाना है, अगले साल पता नहीं बर्थडे बच्चे का कैसे मनना है कैसे नहीं मनना, तो इस पल को क्यों गंवाना। तो संगत जी मैंने गुरु का आदेश मान के उस चीज़ को लास्ट मोमेंट पे संगत जी हमने मतलब फाइनल किया। फिर मैंने हस्बैंड को ही बता दिया, क्योंकि बिना उन्हें बताए तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल ही हो जाता है। बट उनको ये था कि इसने सब कुछ अरेंजमेंट अपने आप किया है और अपने आप पूछ पाछ के सब आई है, सब कुछ इसने अपने आप प्लानिंग कर ली है, तो उनको उस चीज़ को लेके अच्छा लगा। बट उनके दिमाग में ये था कि महंगा पड़ेगा, पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो उससे अच्छा तुम अपना गोल्ड खरीद लो, अपना इन्वेस्ट कर लो पैसे। तो मैंने कहा सारी उम्र यही करते रहेंगे तो खुशियाँ कब वो करेंगे, हम खुशी अपनी कब इंजॉय करेंगे। अगर हम पैसा जमा ही करते रहेंगे तो अपनी लाइफ कब जिएंगे हम लोग, बच्चे अपनी लाइफ कब जिएंगे। तो संगत जी मैंने उनको यही बोला, आपने पैसे देने हैं देना, नहीं देने मत देना, थोड़ा बहुत है मेरे पास, मैं कर लूँगी मैनेज, जो होगा जितना होगा बाकी गुरुजी जाने वो करे। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से मैंने अपनी बेटी का बर्थडे वहीं मनाया जहाँ हम चाहते थे। हमने अरेंज किया, थोड़ा मेरे देवर ने भी मुझे सपोर्ट किया, उसकी भी थोड़ी जान पहचान थी तो उन्होंने भी थोड़ा सपोर्ट करके जैसे भी कैसे करके पार्टी अरेंज करी और संगत जी अच्छे से हो गया, बर्थडे हो गया। और संगत जी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना इसके लिए भी कि अगर वो नहीं होते, वो मुझे साथ नहीं देते, मुझे मोटिवेट नहीं करते, तो शायद मैं अपनी बेटी का बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं कर पाती।
बट सबको अच्छा लगा। जिनकी शायद आने की उम्मीद नहीं थी वो लोग भी आए, तो बहुत अच्छा हो गया बर्थडे। और संगत जी, पता नहीं संगत जी, मेरे दिमाग में कुछ बात थी, मैं कुछ कहना चाह रही थी, मैं भूल गई। तो बस गुरुपा ने, हाँ याद आ गया संगत जी गुरु जी ने याद दिला दिया। सबसे बड़ी बात संगत जी के ये हुई, जिस दिन बेटी का बर्थडे था, गुरु जी को तो साथ लेके जाते ही हैं हम लोग, सारी संगत ही साथ लेके जाती है। उस दिन मैं स्पेशली गुरुपा को बोल के गई कि गुरु जी प्लीज़, मेरा बजट सिर्फ इतना है, जो भी मुझे अमाउंट मेरे पास था संगत जी, मेरे को जो बताना था कि मेरा 5,000 का बजट है, उससे ऊपर का खर्चा गुरुपा नहीं आना चाहिए। जो आएगा आप देखोगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ इतना ही खर्चा है। क्योंकि संगत जी उस टाइम तक मुझे यही था कि मैं हस्बैंड को भी बोल चुकी थी कि पेमेंट मैं खुद ही करूँगी। तो लेकिन संगत जी, गुरु जी का चमत्कार देखिए कि 5,500 रुपये ही सिर्फ हमारा बिल आया था, और उससे ज़्यादा बिल नहीं आया। 5,500 था या पता नहीं 600 ऐसे कुछ था, तो उससे ज़्यादा बिल नहीं आया। पर लेकिन पे तो हस्बैंड ने किया, बट लेकिन मुझे बाद में उन्होंने बताया कि मैंने पूछा, तो तब जाके उन्होंने मुझे बताया कि हाँ इतना बिल आया है। तो उसके लिए भी मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना, मेरे गुरु पाप का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। इतना बिल कम आया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो मुझे लग रहा था, मुझे यही लग रहा था कि शायद 8-9 हज़ार के बीच आएगा। लेकिन संगत जी गुरुपा ने इतना किया हमारे लिए, इतना अरेंज कर दिया। दी नहीं था संगत जी कि हमने कुछ मेन्यू में या कुछ आइटम खाने का कम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि इवन बड़ा ही आइटम, कम नहीं हुआ आइटम, बल्कि बड़ा, मतलब 2-3 आइटम जो थे वो बढ़ गए थे। उसके बावजूद भी संगत जी इतना ही बिल आया। उसमें गुरु जी का बहुत बड़ा चमत्कार था। गुरुपा की वजह से ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया। गुरुपा नहीं होते तो सच में मैं अपनी बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाती, और इतना अमाउंट जो कम आया वो भी नहीं हो पाता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं गुरुपा। आप ये सचमुच ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी गुरुपा। इतनी छोटी छोटी आप खुशियाँ देते हैं हमें गुरुपा, बस ऐसे लगता है इन्हीं खुशियों के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजर जाएगी, अच्छे से हंसते खेलते हुए। और किसी चीज़ की ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं है गुरुपा। संगत जी ऐसे ही बस, अभी तो बेटी का बर्थडे ही गया है, जनवरी में उसका आता है। उसके बाद संगत जी बस बर्थडे गया, फिर लोहड़ी आई। लोहड़ी में भी बस इनको ऑफिस का काम था, ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाए। थोड़ी देर ही हम अपनी नियर अपने रिलेटिव्स के यहीं चले गए थे, वहीं थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया, और बस फिर हम लोग आ गए। और लोहड़ी भी ठीक ठाक चली गई। और उसके बाद फिर अपना कुछ खास तो उसके बाद था नहीं। तो बस यही हमारी लाइफ में संगत जी गुरुपा ने चमत्कार किए। और बस गुरु जी से अब मेरी एक अरदास है, आज मैं उनसे अपनी अरदास लगाऊंगी। संगत जी वो अरदास मेरे भाई को लेकर है। बस आप प्रे करना संगत जी गुरु जी से कि प्लीज़ मेरे भाई की ज़िंदगी संवार दें, मेरी अरदास कबूल कर लें। जो मैं अपनी अरदास अपने भाई के लिए लगाऊंगी उसे कबूल कर लें, क्योंकि उससे उसकी ज़िंदगी जुड़ी है संगत जी। वरना उसकी ज़िंदगी सच में बहुत ख़राब चल रही है, इस टाइम बहुत ख़राब दौर चल रहा है उसकी ज़िंदगी का। मैं नहीं जानती क्यों ख़राब चल रहा है, या उसके कर्म ख़राब हैं या गुरुजी कष्ट कटवा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे भाई के लिए कुछ कीजिए गुरुपा, प्लीज़, यही मेरी अरदास है गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग यही अपने सत्संग को रोकती हूँ, ताकि मैं नए सत्संग को ला सकूँ और जल्द से जल्द अपना सत्संग शेयर कर सकूँ। इस बार जो मुझसे गलती हुई है गुरुपा, मुझे माफ़ करना गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरुजी जो मुझसे इस बार ये गलती हुई है कि शुक्राना नहीं करा मैंने जल्दी, और मैंने पूजा पाठ भी 1 हफ्ता नहीं ढंग से मैं कर ही नहीं पाई पूजा पाठ भी। तो गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना कि मैं आपके चरणों में आपकी
आपके चरणों की दाद बख्शना, मुझे अपनी सेवा की दाद बख्शना गुरुपा, कि मैं आपके चरणों में आपकी सेवा में लगी रहूं, आप पूजा पाठ करती रहूं और आपका शुक्राना करती रहूं। इस बार जो गलती हुई है गुरुपा, वो मैं दोबारा नहीं करूंगी गुरुपा। बस आपने ही इस चीज़ का ध्यान रखना गुरुपा। हम कौन होते हैं करने वाले, करने कराने वाले तो गुरुपा आप ही हैं। आप ही जानते हैं कि कब क्या होना है, कब क्या नहीं होना। संगत जी, गुरुपा ने बहुत बार लाइफ ब्लेस करी है, कैंसर से बचाया और भी पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों से हमें बचाया संगत जी। जो बीमारियां, पाइल्स की भी प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं थी संगत जी, एकदम अचानक से ही हो गई। मतलब थोड़ी थोड़ी शुरुआत सी है, तो वो भी गुरुपा बहुत जल्दी ठीक करेंगे। और कहते भी हैं, मैसेज भी भेजते हैं उसके कि हाँ भाई कुड़िए, तेरे को ये प्रॉब्लम होने वाली है, इसका इलाज ये है, वो कर। और ऐसे संगत जी बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे, कि फिर संगत जी मैं अब जब अपना नया शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी, तो मैं अब अगली बार जो सत्संग लेकर आऊँगी उसमें मैं गुरुपा के सारे मैसेज भी पढ़ के बताऊँगी। क्योंकि जो मैसेज आते हैं संगत जी, टाइम ही नहीं मिल पाता शुक्राना अपना, जो हमारे चमत्कार होते हैं गुरुपा के हमारे साथ किए हुए, उनको बताने में इतना लंबा हो जाता है सत्संग कि हम गुरु जी के मैसेज शेयर ही नहीं कर पाते। अब मैं नेक्स्ट सत्संग अपना जो है संगत जी, वो मैं मैसेजेस का ही लेकर आऊँगी। और अब मुझे इजाज़त दीजिए गुरु जी, ताकि मैं अपना नया शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी, अगर मुझसे कुछ कहा सुनी हो गई हो, मैंने कुछ गलत कह दिया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। आप भी मुझे क्षमा कीजिएगा उसके लिए। और आंटी जी, आप मेरा जो सत्संग शेयर आप मेरा शेयर करेंगी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपको ब्लेस करें, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। ये नया साल आपको खूब गुरुजी ब्लेसिंग दें, आपको की झोलियां भर भर के भरें। इतना दें गुरुजी आपको, इतना दें कि आपसे भी संभले ना संभले संगत जी। आंटी जी बहुत ब्लेसिंग दें, आपके हस्बैंड, अंकल, आपके बच्चे, आपका पूरा परिवार सब खुश रहें। ये मेरी दिल से अरदास है गुरुजी से आपके लिए। जो भी आंटी तो खैर मेरी दो ही हैं, एक लीना आंटी और एक प्राची आंटी। मैं इन दोनों को ही अपना सत्संग शेयर करती हूँ। कभी प्राची आंटी को कर देती हूँ, कभी लीना आंटी को कर देती हूँ। तो उसके बाद मैं अपना और किसी उस पर नहीं करती मैं अपना शेयर, क्योंकि अभी बस मैं इन्हीं दो पे करती हूँ। पहले मैं लीना आंटी को करती थी, फिर गुरुजी ने एक दिन मुझे प्राची आंटी का दिखाया कि भाई आप इनको करा करो। तो एक बार बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनके साथ, लीना आंटी के साथ, तो गुरुजी ने मुझे प्राची आंटी का मुझे नंबर दिया कि आप इस पे सेंड करो। तो मैं तब से प्राची आंटी को भी मैं सत्संग अपना शेयर करने के लिए देती हूँ, और फिर मैं लीना आंटी को भी दे देती हूँ। तो गुरुजी आप मेरी दोनों आंटियों को ब्लेस कीजिएगा, दोनों आंटियों को तंदुरुस्ती दीजिएगा, इन दोनों आंटियों की मनोकामना पूरी कीजिएगा मेरे गुरुपा, और पूरी संगत की भी मनोकामना पूरी कीजिएगा गुरुपा। जो आपने दिया गुरुजी उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना। और गुरुजी जो भी हमारे से पिछले जन्म में गलतियां हुई हैं, इस जन्म में अब तक मेरे से, मेरे परिवार से, मेरी संगत से जो भी गलतियां हुई हैं संगत जी, गुरुजी उसे आप प्लीज़ माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए उन्हें। संगत गुरुजी आप सारी संगत को क्षमा कीजिए, सारे जो हैं उनके पाप हैं वो धो दीजिए गुरुपा। बस संगत जी मैं अपना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।